हमीद अभी तक ओजान को रिहा नहीं किया गया है। तुमने चोर से बात की या नहीं? हो गई। वो अपनी शिकायत वापस ले लेगा, बशर्ते कि ओजान शोर न करे। मैं गया तो उस आदमी का गला दबा रहा था। ओजान ने? ओजान ने उस आदमी को मारा, अब भी मार रहा है वो उससे। दुआ है कि वो आदमी दोबारा शिकायत न कर दे। नहीं, मेरा बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा मारने वाला लड़ाकू बच्चा तो नहीं था। हमारे बेटे को क्या हो गया है? जुमाना से पहले ऐसा नहीं था, अब जुमाना आ गई है। हमारे बेटे का एक नया रूप सामने आ गया। अम्मी बाबा, आखिरकार ये मोहब्बत है। जोया, कौन सी मोहब्बत? अल्लाह का वास्ता है तुम्हें। अम्मी, मेरे भाई और जमाना यकीनन एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। हम क्या करें, आप कैसे रोकें? हम रोक चुके हैं। तुम्हारे बाबा और मैंने बात की है। जुमाना ओजान से दूर रहेगी। नहीं अम्मी, फिर मेरा भाई क्या करेगा? हाँ, अपने लिए मुनासिब साथी ढूंढ लेगा, वो भी अपने ही जैसा कोई। जब से आई है सिर्फ परेशानी लाई है लड़की। नहीं अम्मी प्लीज। सोया, ठीक है, हम थाने में हैं, खामोश रहो। मैं देखता हूँ जरा कब तक छोड़ेंगे उसे। मलाहत साहिबा सो रही हैं क्या? अफ्तार पर जगाएंगे। सबका ध्यान ओजान पर ही है। अल्लाह करे वो लड़का छूट जाए। और एक बात और याद रखो, आज के बाद से ओजान से किसी किस्म का ताल्लुक नहीं रखोगी। और अगर ओजान के साथ तुम्हारी वजह से दोबारा कोई मसला हुआ तो इस बार मैं तुमसे निपटूंगी। जुमाना, अरे मत रो लड़की। नहीं आपा, प्यास बहुत तेज है। क्या वो दोबारा तुम पर गुस्सा हुई? जुमाना, मैंने तुमसे कहा था ना कि जितना हो सके ओजान से दूर रहो। जो होने वाला है मैं वो देख सकती हूँ जुमाना। ऐसे मामलात का अंजाम तबाही के सिवा कुछ नहीं। तुम्हें कितनी बार मैंने समझाया है। माफ कीजिएगा। नाज़ली, नाज़ली से भी ताल्लुकात ठीक नहीं। तुम्हारे घर में दोबारा लड़ाइयाँ चल रही हैं। नहीं सफिया आपा, मैं आदी हो गई हूँ। तुमने सौतेली होने के बावजूद उनका साथ निभाया है, लेकिन जरा उनका रवैया देखो। एक बात कहूं तुमसे, मैं मानती हूं उस घर में ना तो तुम्हारी सगी माँ है और ना ही बहन। सौतेली ही सही, लेकिन रिश्ता तो है ना तुम्हारा उनसे। माफ करना, ज्यादा भूल गई। हाँ कहो नाज़ली। ठीक है नाज़ली, आते वक्त ले आऊंगी। ठीक है नाज़ली, आकर बाथरूम भी साफ कर दूंगी। पानी बह रहा है क्या? वो लोग भी गुलामों की तरह बर्ताव करते हैं। जुमाना, लोग किस तरह जीते हैं, जो हम खबरों में देखते हैं वो वाकई जिंदगी में भी होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मेरी जान, क्या आप मुझसे और सवाल पूछना चाहती हैं? मैं और कुछ नहीं पूछना चाहती हूँ। तो फिर अभी तक मूड क्यों ऑफ है आपका? यानी इंसान जब अपनी मोहब्बत को किसी और के साथ देखता है तो उसे बुरा तो लगता है, ये फितरी है। कहीं ऐसा तो नहीं आप उससे हसद कर रही हैं? मैं ऐसी ही हूँ, इसमें क्या बुरा है? मतलब मुझे तुम पर पूरा यकीन है। मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे धोखा दोगे, मगर तुम्हें किसी और के साथ देखा तो बुरा लगा मुझे। मेरी जान, अलिफ सब कुछ जानती है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैंने फौरन से तुम्हारे बारे में बता दिया था। वो सफिया आपा की छोटी बहन है, उसके साथ हमने बुरा सलूक किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उसने भी कौन सा हमारा ख्याल कर लिया?
बहुत ही अजीब किस्म की लड़की है, मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। हाँ, एलिफ थोड़ी जिद्दी किस्म की है। यास्मीन, मैं घर साफ करवा दूंगा और कपड़े भी वॉश करवा दूंगा तुम्हारे। उमर, मसला ये नहीं कि घर गंदा हो गया या उसने मेरे कपड़े पहन लिए। मैं डर गई थी बहुत, मुझे लगा कि घर में चोर आ गया है। ठीक है, समझता हूँ मैं, मगर मैं एलिफ को होटल नहीं छोड़ सकता था। वहाँ बहुत से प्रोसेस होते हैं, आईडी चेक करते हैं वगैरह वगैरह, यानी मैं उसे खतरे में नहीं डाल सकता था। तुमने गलत किया उमर, मैं अपने इस घर में अकेली रहती हूँ। तुमने खतरनाक लोगों में घिरी हुई लड़की को मेरे घर में पनाह दी, जानते हो कितना खतरनाक है ये। यास्मीन, मैं जानता हूँ, मुझे माफ कर दो, मगर मैंने तुम्हें बताया था कि नीचे पुलिस खड़ी हुई है, घर की मॉनिटरिंग हो रही है, और मैं भी तो यही हूं ना। हाँ, पुरसुकून हो जाओ अब। बहुत सुकून महसूस कर रही हूँ, शुक्रिया तुम्हारा। यास्मीन, वो जरा डिस्टर्ब हो गई है, तुम बैठो, मैं देखती हूँ। अल्लाह खैर करे।